नमस्कार, हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम महाभारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। हरियाणा में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हड़ताल के कारण अलग अलग शहरों में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। सरकार के साथ इसी महीने अब तक 3 बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। कई जगहों पर सफाई कर्मियों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन कुछ जगहों पर टकराव की स्थिति भी बन रही है। यमुनानगर, बहादुरगढ़, चरखी दादरी और सिरसा समेत कई शहरों में सड़कों और सार्वजनिक स्थानों से जब कूड़े का ढेर उठाने की कोशिश स्थानीय प्रशासन ने की, तो टीम का सफाई कर्मचारियों ने विरोध किया और इससे तनाव की स्थिति बनी। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। लगभग 3 हफ्ते होने को हैं। इसी महीने अब तक 3 बार सरकार से बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन सहमति नहीं बन पा रही है। 2 बार चंडीगढ़ और 1 बार कुरुक्षेत्र में बैठक हो चुकी है, लेकिन सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल को जारी रखने का ही फैसला लिया। 1-2 विषय ऐसे हैं जिनको लेकर हमारे अध्यक्ष जी नरेश शास्त्री जी और उनकी टीम की सहमति नहीं बन पाई, तो इसलिए आज इस बात को हमने यही विश्राम देने का प्रयास किया है। इसके बाद मुख्यमंत्री जी का 2 दिन का शायद बाहर का विजिट है। वहां से आने के बाद मैंने इनसे कहा है कि एक बार फिर मुख्यमंत्री के साथ बैठ के आपकी सीधी बातचीत करा लेंगे और संभवतः इसका रास्ता कोई ना कोई डेडलॉक ये खुल जाए। ये हड़ताल का पेच 3 बातों को लेकर के मुख्य रूप से फंसा है। नंबर 1, सफाई कर्मचारियों को पक्का करना, जो वायदा सरकार का भाजपा का है उसको पूरा करना है। और दूसरा है सबका ठेका खत्म तो हमारा भी ठेका खत्म करो। ये ठेकेदारी में 4,000, 5,000, 7,000 तनख्वाह और वो भी 6 महीना ना मिले तो कैसे गुजारा होगा। ये अब भूखमरी लाचारी हम रोज रोज सड़के मरने से लड़के मरना ही पसंद करेंगे। एक तरफ सफाई कर्मचारियों की मांगे, दूसरी तरफ सरकार की तरफ से लगभग सभी मांगों को माने जाने की बातें कही जा रही हैं। 1-2 मांगों पर बात अटकी हुई है, लेकिन वहीं अब जमीनी स्तर पर सफाई कर्मचारी और स्थानीय प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति भी बन रही है। जहां पानीपत और रोहतक से पहले ही इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, तो वहीं अब सिरसा, बहादुरगढ़, यमुनानगर में भी सफाई कर्मियों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति देखने को मिल चुकी है। क्योंकि स्थानीय प्रशासन ने सफाई का वैकल्पिक इंतजाम करने की कोशिश की थी, इसीलिए सफाई कर्मचारियों ने उनका विरोध किया और स्थानीय प्रशासन और पुलिस के साथ टकराव की स्थिति बनी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। 18वें दिन में प्रवेश कर चुकी है सफाई कर्मचारियों की हड़ताल और अब ऐसा लगता है कि गतिरोध और टकराव जो प्रशासन के और सफाई कर्मियों के बीच में है वो तेज होता जा रहा है। सफाई कर्मियों की हड़ताल जी का जंजाल आम लोगों के लिए बनी हुई है, क्योंकि ये तस्वीरें बता रही हैं किस तरह से सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। प्रदेश भर की यही हालात बने हुए हैं। कई जगह ऐसी भी सामने आई जहां पर अगर लोग खुद भी सफाई कर रहे थे तो जो सफाई कर्मचारी थे वो उन्हें रोकते हुए नजर आए। सिरसा में भी यही गतिरोध की तस्वीरें सामने आई हैं पुलिस प्रशासन और सफाई कर्मचारियों के बीच में, जहां पर उन्हें डिटेन भी कुछ जगहों पर किया गया है, क्योंकि सफाई कर्मचारियों का जो आंदोलन है वो ऐसा लगता है कि अब उग्र होने चला है, क्योंकि 18वें दिन में उनकी हड़ताल प्रवेश कर चुकी है। सफाई कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। 13 मई का समझौता तुरंत लागू किया जाए, लिखित में उन्हें दिया जाए कि सरकार सभी मांगे उनकी मानेगी, तब जाकर वे हड़ताल खत्म करेंगे। और इसको लेकर सफाई कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल और सरकार के बीच में 3 दौर की वार्ता इस महीने हो चुकी है, लेकिन सभी बातचीत बेनतीजा साबित हुई है। हाल फिलहाल में कल ही कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी और सफाई कर्मचारियों के एक दल के साथ में जो मीटिंग हुई है वो भी बेनतीजा रही, क्योंकि कैबिनेट मंत्री खुद कह रहे हैं कि 1-2 विषय ऐसे हैं जिन पर सहमति नहीं बन पाई है। आगे उन्होंने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री से बात करवाएंगे सफाई कर्मचारियों की, तब उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ बात बने और प्रदेश की जो सफाई व्यवस्था बिगड़ी हुई है वो पटरी पर लौट आए। चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। पहले परिचय आपका करवा देती हूं।
कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी जुड़ गए हैं हरियाणा न्यूज पर। बजरंग जी, बहुत स्वागत है आपका। जी, बीजेपी प्रवक्ता संजय शर्मा जी आगे हमारे साथ जुड़ेंगे, इनेलो प्रवक्ता ओमकार सिंह जी आगे जुड़ेंगे। शुरुआत आप ही से करूंगी बजरंग दास गर्ग जी, क्योंकि 18वें दिन में हड़ताल प्रवेश कर चुकी है। 3 दौर की बातचीत बेनतीजा रही है, इसके पहले भी बातचीत हो चुकी है, लेकिन हालात तो जस के तस हैं। सर, कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं कि 1-2 विषय ऐसे हैं जिन पर बातचीत होनी बाकी है। सफाई कर्मचारियों का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं नरेश शास्त्री, वो कह रहे हैं कि सरकार की मंशा ही नहीं है कि हमारी मांगों को वो मानेंगी। आपका टेक इस पर? देखिए मुस्कान जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, बोलिए। मुस्कान जी, सफाई कर्मचारी 18 दिन से हड़ताल पे। पहले जब मीटिंग 6 मई की जो हड़ताल स्टार्ट की, उससे पहले सरकार ने बातचीत की, कोई बात नहीं। 3 दिन की हड़ताल रखी, फिर 3 दिन बढ़ाई, फिर बात की, फिर कोई नतीजा नहीं रहा। फिर 4 दिन करी, फिर 3 दिन, फिर 3 दिन, ऐसे करते करते 3 दिन बढ़ाकर 19 में कल भी हड़ताल का अंतिम दिन उनका है। आगे क्या सरकार का निर्णय होना है तो सरकार जाने, सरकारी कर्मचारी जाने। मगर आज जो हरियाणा के हालात है, हरियाणा की मतलब हालात बद से बदतर हो चुके हैं। दुनिया भर गंदगी के ढेर, बाजारों में, सड़कों पे, किनारों पर, रोडों पर आपको गंदगी के ढेर देखने को मिलेंगे और गंदगी के कारण बीमारी फैल रही। हालात यहाँ तक भी हो गई है कि महामारी फैलने का डर हरियाणा के अंदर बना हुआ है। यहाँ तक कि सरकार को कर्मचारियों की समस्या का समाधान करना चाहिए ताकि हरियाणा के अंदर साफ सुथरा रखा जा सके। तो एक बात और है, 13 मई को सफाई कर्मचारी के कहते हैं 13 मई को जो हमसे समझौता हुआ, 17 मांगों पर समझौता हुआ, उसे लागू कीजिए। वो लागू नहीं कर रहे। सरकार ने खुद समझौता किया, नितम समझौता किया, तो उसमें आनाकानी क्यों? आपने समझौता खुद करके आप मुकर जाते हो, जिसके कारण ये समस्या पैदा हो रही। आप देखिए 1,80,000 सरकारी पद खाली पड़े। सरकार को कच्चे कर्मचारी पक्के करने चाहिए और मुख्यमंत्री ने वादा किया हुआ है, हम कच्चे कर्मचारी पक्के करेंगे। तो पक्के कीजिए। नाता किसने, रोका किसने? क्यों नहीं आप पक्के करते? कच्चे कर्मचारी पक्के करे, अपने वादे के हिसाब से अपना काम कीजिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये वो दिल्ली सरकार है, फederal सरकार है, तो सरकार अपने सरकारी कर्मचारी को संतुष्ट नहीं कर सकती। आम जनता का संतुष्ट क्या करेगी? ठीक है। सफाई कर्मचारी हड़ताल पर, पटवारी हड़ताल पर, कितने भी बिजली कर्मचारी हड़ताल पर, रोडवेज के कर्मचारी हड़ताल। लेकिन सबसे ज्यादा जिस हड़ताल का असर हो रहा है वो है सफाई कर्मचारियों की हड़ताल। इस पर तुरंत संज्ञान लेकर समाधान के रास्ते पर आगे बढ़ा जाना चाहिए। मैं लौटूंगी आपके पास बजरंग जी। ओमकार जी, आपका टेक इस पर, क्योंकि सरकार के साथ बातचीत हो तो रही है, बात नहीं बन रही है। हड़ताल के कारण शहरों में कूड़े का जो अंबार लगा है उसकी तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। वैकल्पिक व्यवस्था का लेकिन सफाई कर्मी विरोध कर रहे हैं। वो तो साफ कह रहे हैं कि हम कचरा भी उठाने नहीं देंगे और हमारी मांगों पर अड़े भी रहेंगे, सड़के मरने से लड़के मरना पसंद करेंगे। क्या कुछ कहेंगे आप? मुस्कान जी, बहुत अच्छी बात है, हम इन कर्मचारियों के साथ हैं। आप देखिए 12 वर्ष हो गए बीजेपी की सरकार को। पिछले 12 वर्ष में कोई ऐसा वर्ग बता दो जो धरने पर ना बैठा हो। अगर एक आधा वर्ग बैठ रह गया होगा तो महीने 2 महीने में दरी पर बैठ जाएगा। बहुत अफसोस की बात है, ये सरकार की अपनी स्ट्रेटजी बन गई है। ये सरकार 100 प्याज भी खाती है, 100 जूत भी खाती है, माफी भी मांगती है और उसके बाद मांगे भी मांगती है। आप देखिए 13 मई को सरकार और सफाई कर्मचारियों में समझौता हो गया था और वो समझौता 30 जून तक लागू करना था। लागू क्यों नहीं किया? यही काम इन्होंने किसानों के साथ किया था। किसानों को कहा था आपकी एमएसपी गारंटी कानून की कमेटी बनाएंगे, आज तक नहीं बनाई। ये सरकार वादा खिलाफी करती है। इससे सरकार की जो अहमियत है, सरकार की वैल्यू है, वो खत्म होती है। और ये सफाई कर्मचारी मांग क्या रहे हैं? देखो, बहुत अफसोस की बात है, सफाई कर्मचारी कह रहे हैं कि 15,000 रुपए वेतन कर दो जी। कमाल की बात है। आज एक मजदूर लेके आओ ना, बिहार और यूपी के जो यहाँ पे मजदूर लगे हैं, वो 800, 850, 900 रुपए लेता है। मतलब 25,000 से 30,000 रुपए मजदूर कमा रहा है।
और डेली के डेली पैसे लेके जाता है। इनको 4-4 महीने तनख्वाह नहीं मिलती। दूसरी मांग इन्होंने बोली कि प्रदेश में कम से कम 2 लाख सफाई कर्मचारियों की जरूरत है अगर सफाई व्यवस्था प्रॉपर रखनी है। जी। मात्र 40,000 कर्मचारी, उससे भी कम सफाई व्यवस्था कर रहे हैं। मतलब एक सफाई कर्मचारी 5 बंदों का काम कर रहा है। फिर जो सीवर के सफाई कर्मचारी हैं, इनके पास उपकरण नहीं है। आप देखते हो थोड़े दिन बाद कहीं ना कहीं से खबर आ जाती है कि सीवर में डूबने से सफाई कर्मचारी की मौत, बहुत दर्दनाक मौत होती है। जी। सरकार उसके लिए क्या करती है? मुआवजा देना चाहिए। तो इनकी मांग क्या है? यही तो कह रहे हैं कि हमारे को पक्का कर दो कि HKRN की जो बीमारी, नई बीमारी ले आए, ये बीजेपी लेके आई है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम, इस बीमारी को खत्म कर दो। इसकी जगह हमें पक्की नौकरी दे दो। और नौकरी की तनख्वाह भी वो क्या मांग रहे हैं? 15,000 रुपए कह रहे हैं। ठीक है। और मैं तो कहता हूं हरियाणा, भारत में आर्टिकल 14 संविधान का कहता समान काम के लिए समान वेतन। जी। चाहे महिला है चाहे पुरुष है। ठीक है। एक काम के लिए एक व्यक्ति 10,000 रुपए ले रहा, उसी काम के लिए पक्का कर्मचारी 60,000 रुपए ले रहा है, लाख रुपए ले रहा है। मैं कहता हूं इन सबको पक्के कर्मचारी के जैसे वेतन दिया जाए और 58 वर्ष तक जॉब गारंटी नहीं चाहिए, पक्की नौकरी चाहिए 58 वर्ष तक। और रिटायरमेंट के बाद रिटायरमेंट बेनिफिट और सारे लाभ भी चाहिए। ठीक है। आप सरकार हो, सरकार का काम है जनता की सुख सुविधा देखना। लेकिन अफसोस हरियाणा सरकार व्यापारी बन चुकी है। ठीक है। ओमकार जी, आप कह रहे हैं कि कर्मचारी जो मांग रख रहे हैं जायज है, उन पर विचार किया जा सकता है, उन्हें तुरंत लागू करना चाहिए सरकार को। प्रोफेसर सुभाष सप्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। सुभाष जी, हर ओर से यही मांग है सर कि आप क्यों नहीं लागू कर देते? सफाई कर्मचारी जो कह रहे हैं क्यों नहीं मान लेते? क्योंकि नरेश शास्त्री का बयान सामने आया है, वो कह रहे हैं कि 2 चीजों पर पेच अटक रहा है, सफाई कर्मचारियों को पक्का करना, ठेकेदारी प्रथा खत्म करना। आपकी मंशा ठीक है क्या सर? इसमें लागू कर दीजिए। इसमें कुछ परेशानी है क्या सप्रा जी? हाँ देखिए, नमस्कार सबको जी। कल भी बेदी साहब जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, उनके साथ बात हुई है कुरुक्षेत्र में, जिसमें इनके सभी बड़े नेता थे सफाई कर्मचारियों के। मैक्सिमम जो डिमांड है 90-95% डिमांड मान ली गई है, बिल्कुल ही सहमति हो चुकी है जी। जो 1-2 डिमांड पर जो पेच फंसा हुआ है उसमें लीगल थोड़ी सी समस्याएं आ रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के लिए आदेश है, हाई कोर्ट के लिए आदेश है, कुछ और लीगल कोई और समस्या ना आए उसके लिए सरकार ने थोड़ा सा टाइम मांगा है। कोई बैठ के हर चीज का समाधान हो जाएगा। तो आपके चैनल के माध्यम से नरेश शास्त्री जी ऐसा क्यों कह रहे हैं फिर सप्रा जी की कोई कानूनी पेच नहीं है, बीजेपी झूठ बोल रही है? अदरवाइज तो कोई समस्या है ही नहीं किसी भी तरह से। इसमें देखिए, अब जब से हरियाणा बना है ठेकेदारी प्रथा चलती रही है जी। कांग्रेस ने भी पूरी ठेकेदारी प्रथा की है। इन्हें उनको मौका मिला नहीं, थोड़े से दिन उन्होंने काम किया है, थोड़ा सा राज रहा है। वैसे तो अब ये सिमट चुकी हैं पार्टियां बिल्कुल ही, क्योंकि तलवार की पार्टी है, जनता ने इनका हालत देख ली है। नहीं तो सर अब तो आपसे उम्मीद कर रहे हैं ना वो, ठीक है, उन्हें नकार दिया, अब तो आपसे उम्मीद कर रहे हैं ना सर, इसलिए सर आपसे ही मांग रख रहे हैं, आप ही से बातचीत हो रही है सप्रा जी। माननीय नायब सिंह सैनी जी की सरकार, नायाब सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। देखिए, बीजेपी पार्टी में विश्वास व्यक्त करते हुए तीसरी बार कंटिन्यू हरियाणा में सरकार बनी है और तीसरी बार फुल फ्लेज मेजोरिटी से सरकार बनना ऐसा कभी हरियाणा में पहले नहीं हुआ। जनता का विश्वास है। और ये जो कर्मचारी भाई हैं, बिल्कुल ये रीढ़ की हड्डी हैं, बिल्कुल सरकार समझती है उनकी जो है ना, बिल्कुल जितनी भी मांगे हैं उनके लिए गंभीर है, संवेदनशील सरकार है, इसमें कोई समस्या नहीं है, बात हो रही है। और अभी हमें उम्मीद है बिल्कुल अगली जब भी सीटिंग होगी 1-2 दिनों में सारी इसलिए समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मुख्यमंत्री भी बात करेंगे सप्रा जी, उसके बाद हम उम्मीद करें कि समाधान निकल जाएगा। बिल्कुल समाधान हो जाएगा। और हम तो आपके माध्यम से जो सफाई कर्मचारी हैं उनसे भी निवेदन करते हैं, देखिए आजकल बारिश का मौसम है, बीमारियां फैलती हैं, महामारियां फैलती हैं, आजकल डेंगू है। वो तो आपसे उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि आप मांगे मान लेंगे तो हड़ताल तुरंत खत्म हो जाएगी। लेकिन बजरंग जी, ठीक है सप्रा जी, मैं लौटूंगी आपके पास। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, मैं समझ गई। आप भी यही चाहते हैं कि हड़ताल खत्म हो जाए। बजरंग दास गर्ग जी, सरकार तो कह रही है कि 1-2 मांगों पर पेच फंसा हुआ है, लेकिन जल्दी सुलझा लिया जाएगा। एक आरोप आप पर भी लगाया है कि आपके समय में सफाई कर्मचारी की जो हालात थी हम तो उसको बेहतर करके आए हैं,
बजरंग जी। देखिए, हमारे समय से और बेहतर करते आ रहे हैं, तो सफाई कर्मचारी हड़ताल पे क्यों है? जब उनको पूरी सैलरी मिल रही है, पूरी फैसिलिटी मिल रही है, हड़ताल पे क्यों है? ये सिर्फ झूठ की दुकान, गोली गप्पा करना, झूठे वायदे करना, टीवी के सामने। सुभाष जी ने कहा कानूनी अड़चन है, किसी प्रकार की कोई कानूनी अड़चन नहीं, कोई केस नहीं चल रहा। और ये स्पष्ट सफाई कर्मचारी के हरियाणा के प्रधान शास्त्री जी ने कंप्लीट कर दिया कि किसी प्रकार की कोई कानूनी अड़चन नहीं है, सरकार कुछ करना नहीं चाहती, सरकार गुमराह कर रही है। और सरकार कब तक गुमराह करेगी? आज 18 दिन हो गए, ये सरकार की जुबानी नहीं बनती। भाई, जो हालात खराब हो रहे हैं हरियाणा के अंदर, बिल्कुल सरकार संवेदनशील है, हर पॉइंट को ध्यान में रखकर ठीक है, आपका पॉइंट रख दिया मैंने सप्रा जी, आऊंगी वापस लौटूंगी आपके पास। सुनिए, मैं कहता हूँ आपने वायदा किया, आपने 13 मई को फैसला किया, 22 मांगों पर उनके ऊपर चर्चा हुई, 17 मांगों पर आपने सहमति जताई, अब तक लागू नहीं हुआ। ये वायदा किया था 1 मई को, 1 मई से ये लागू कर दिया जाएगा, वो लागू नहीं किया। फिर उन्होंने हड़ताल की बात करी, तब सरकार जागी, फिर सरकार ने उनसे मीटिंग करी, फिर वायदा किया हम जल्दी करने जा रहे हैं। ये भी कहते हैं 17 नहीं, हम 12 मांगे मान लेंगे, तो 12 मान जाओ, जो मांगे हैं उन्होंने कहा तो 12 लागू करो। ठीक है, आप कहते हैं सहमति बन गई, उस पर सहमति नहीं बनी। असली बात क्या है जी? जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कच्चे कर्मचारी पक्के करूंगा, वो सरकार उस वायदे से भाग रही है। असली लड़ाई ये है जिसके कारण काम सारा अटका हुआ है। जब तक वो कर्मचारी करते हैं तो मुख्यमंत्री ने वायदा किया, मुख्यमंत्री पब्लिक ने घोषणा की, हमसे बात 13 मई को किया, उसके बावजूद मुकर क्यों? ये सरकार को पूरी मुख्यमंत्री ने वादा किया था। ठीक है, बजरंग दास गर्ग जी, ठीक है, मुख्यमंत्री घोषणा भी की है। मुस्तान जी, मैं कहना चाहता हूँ, ये पेपर लीक, पेपर बेच, नौकरी देश सरकार है, इन्होंने जनता से कोई लेना देना नहीं। इनके एसपी के चेयरमैन, उसके कार्यालय के अंदर करोड़ों रुपए नकद पकड़े जाते हैं। ये अलग मुद्दे, इस पर बजरंग जी फिर कभी चर्चा करेंगे। ओमकार जी, समय कम है सर, ओमकार जी का एक रिएक्शन इस पर ले लेती हूँ। ओमकार जी, लगता है क्योंकि मुख्यमंत्री ने वादा किया, मुख्यमंत्री ने घोषणा किया, मुख्यमंत्री बातचीत करने जा रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री फिर घोषणा करेंगे कि हड़ताल खत्म हो गई। ओमकार जी, देखिए, उम्मीद तो करनी चाहिए, लेकिन ये सरकार ऐसी है, यहाँ किसी मंत्री किसी मुख्यमंत्री पर विश्वास होता नहीं। देखिए, स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं और मुख्यमंत्री महोदय खुद लंबा सा झाड़ू लेकर झाड़ू लगाते हैं, मंत्री भी झाड़ू लगाते हैं, प्रधानमंत्री जी भी झाड़ू लगाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, जो सफाई योद्धा कोरोना काल में जिनके प्रधानमंत्री महोदय पैर धो रहे थे, आज क्या हो गया? आज उन सफाई योद्धाओं को आप क्या एक विलेन की तरह देख रहे हो? उन सफाई योद्धाओं की मांगे मानो। अगर आप मांगे नहीं मान सकते तो जितने मंत्री हैं, जितने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, झाड़ू उठा के सड़कों पर आ जाओ, कम से कम जनता को तो सफाई करके दो, जनता भी देखे आप सफाई अभियान कैसा करते हो। झाड़ू उठा के फोटो तो खिंचवा लेते हो। मेरी तो मांग है सारे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, इनकी सारी मांगे मंजूर की जाए। अगर जब तक ये मंजूर नहीं करते तब तक जितने मंत्री हैं, विधायक हैं बीजेपी के, जितने कार्यकर्ता हैं, सारे लंबे लंबे झाड़ू लेके सड़कों पे आ जाओ, हम भी साथ लगेंगे, चैलेंज कर रहे हैं और जनता को सफाई कराओ। स्वीकार करेंगे क्या सप्रा जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखिए, कांग्रेस हो या इनेलो हो, कांग्रेस हो या इनेलो हो, ये चाहती है टकराव हो, भड़काव हो, अराजकता फैले, क्योंकि इनको कोई ना कोई मौका क्यों देते हो? नहीं, मुद्दा सुनिए ना, मौका क्यों देते हो? आपने ठेकेदार वैसे ही सड़कों पर टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है। आप सब बीच में टकराव ना करें, उम्मीद करते हैं कि इस समस्या का जल्दी समाधान हो जाए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, बातचीत का दौर लगातार जारी है। उम्मीद है कि जल्दी समस्या का समाधान निकलेगा, सफाई व्यवस्था अपनी पटरी पर लौटेगी। महाभारत में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।